ये है असाउद्दीन ओवैसी ने रिएक्ट किया है आज और असाउद्दीन ओवैसी पर का बयान आया है ज्ञानवापी मामले पे। जो ज्ञानवापी में पूरी कंट्रोवर्सी चल रही है, निचली अदालत का आदेश गलत था लेकिन इस पर रोक नहीं लगी है। इनफैक्ट ये है ज्ञानवापी में सर्वे के मैं खिलाफ हूं, सर्वे के भी खिलाफ है। कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति गलत है यह भी कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भी निराशा हुई है। ज्ञानवापी पर ओवैसी का यह बयान है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक से निराशा हुई है। उन्हें स्टे की उम्मीद थी इस पूरे मामले में, जो कि स्टे फिलहाल नहीं लगाया, लेकिन क्या आगे लगेगा स्टे वो महत्वपूर्ण है। अजीज खान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, शिवम त्यागी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अजीज खान, माफी चाहता हूं आपके पास काफी लेट आ रहा हूं। शिवम त्यागी आपके पास भी नहीं आ पाया। विष्णु शंकर जैन, गौरव भाटिया, शादाब चौहान। अजीज खान, क्या आपको लगता है जिस बात की चर्चा इस समय हम कर रहे हैं, अगर वहां शिवलिंग है तो वजू नहीं होनी चाहिए और इसीलिए उसे सील किया गया है, क्या आप इसके साथ हैं? देखिए अमीज भाई, ऐसा है कि फव्वारा है क्या नहीं है अभी देखिए सारी चीजें कोर्ट में हैं और मेरे ख्याल से जो चीज कोर्ट में है उस पर बहुत ज्यादा कमेंट करना और खासतौर से मुझे लगा समाजवादी पार्टी का बहुत मुनासिब नहीं होगा। जब चीजें कोर्ट में है और कोर्ट जो भी निर्णय लेगा, जो फैसला लेगा, ये तो कोर्ट का निर्णय है ना, वो देश बड़ी गंभीरता से एरिया को सील करने का तो निर्णय कोर्ट का ही है ना। सर मुझे मौका दे। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी आज तमाम मुद्दों पे अपना फैसला दिया है। उसने बताया है कि वहां नमाज पढ़ने पे कोई रोक नहीं होगा। अजय मिश्रा जी को जो है वो लोअर कोर्ट ने हटा दिया है और कई चीजें आई हैं। बड़ा एक अलग वाइट जो है इशू ये बन गया है। मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा, गौरव भाटिया जी को मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा। इस मुल्क में बीजेपी शासन सत्ता में है, मैं उसे मुबारकबाद देना चाहूंगा। यकीन मानिए मुबारकबाद इस बात का देना चाहूंगा कि जिस मुद्दे को लेकर के और जो वो चाह रही थी कि देश का जो ध्यान है वो दूसरे मुद्दों पे चला जाए, डीजल, पेट्रोल, आटा, दाल, चावल, सीमेंट, मोरंग, सरिया पर ना जाए, तो महंगाई, बेरोजगारी पर ना जाए। अच्छा एक बात बताइए अजीज खान, आज महंगाई बेरोजगारी पर ही चर्चा हो जाए। ये 40 साल पहले फिल्म आई थी रोटी कपड़ा और मकान, तब भी महंगाई थी, आज भी महंगाई है। 40 साल पहले फिल्म आई थी, लेकिन आप लोगों को लग रहा है महंगाई की चर्चा करने से क्या महंगाई कम हो जाती है? ऐसा नहीं होता ना। पॉइंट ये है महंगाई की भी चर्चा हो रही है, लेकिन अभी जो चर्चा हो रही है उसके चक्कर उसके चक्कर से बचने के लिए आप महंगाई पर जाते हैं। एक महीना 1.5 महीना पहले पूरा टेस्ट हुआ था महंगाई का। जनता ने आपको जवाब दिया, बीजेपी को भी जवाब दिया, उनको सत्ता में लाया, आपको घर बिठाया। चलिए मैं उत्तर दूंगा, लेकिन मुझे बताइए ज्ञानवापी के मामले में आप कहां खड़े? थोड़ा धैर्य रखिए, आप शासन सत्ता में। सर मुझे 1 मिनट का मौका दे, बात तो रखने दे। देखिए मैंने कहा महंगाई रही है पहले, लेकिन जो आज मुल्क के हालात है, ऐसे आत्महत्याएं नहीं होती थी, आत्महत्या ऐसी नहीं होती थी। आज जो मुल्क जो है उसके सारी चीजों को, सारी संपत्तियों को जिस तरह बेचा जा रहा है, अकेले किसी के हाथ में दिया जा रहा है। क्या विषय मैं आपको बताऊं, जो वन राशन और वन नेशन की बात करने वाले लोग, हम बता रहे हैं ऐसे मुद्दों को उभार के, मैं तो दावे के साथ कह रहा हूं। अरे आज जब ये ज्ञानवापी में आप शिवलिंग के साथ है या फुवारे के साथ है? कोई बड़ी चीज नहीं, आप ज्ञानवापी में शिवलिंग के साथ खड़े हैं, फुवारे के साथ खड़े हैं? हम लोग हैं सर, मैं कह रहा हूं हम संविधान के साथ हैं, हम कोर्ट के फैसले के साथ हैं। कोर्ट ने तो आज कहा है की राजनीति नहीं करते, हम हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करते, हम कौमी इत्तेहाद की बात करते हैं। ठीक है, एक भाईचारा की बात करते हैं, आ जाए फिर आप आइए। और इस मुल्क की खूबसूरती यही है कि हिंदू और मुसलमान एक साथ। ठीक है, गौरव भाटिया से आपने सवाल पूछा, पहले गौरव भाटिया बोले। गौरव भाटिया, क्विक रिस्पॉन्स। वो कह रहे हैं हम हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करते। नहीं अमीर जी, पहले तो एक हिंदू होने के नाते बाकी हिंदुओं की तरह मैं आपत्ति दर्ज कर दूं, बार बार भोलेनाथ भगवान को, शिवलिंग को फव्वारा बता रहे हैं, तो मैं इतना ही कहूंगा, मानो तो शिवलिंग है, ना मानो फव्वारा है। मानो तो अल्लाह है, ना मानो तो हल्ला है। तो ऐसे इनके भगवान अल्लाह है, इनके लिए पूजनीय है,
हम भी इज्जत करते हैं क्योंकि ये इज्जत करते हैं। शर्म नहीं आ रही है, लेकिन आप जानबूझ के कह दे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब शांत, अरे गौरव भाटिया कुछ शर्म करिए, शांत हो जाइए। अब मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं अमीर जी शांत कराइए। चयन कर रहे हैं सही निशाने पे। नहीं, जो चयन कर रहे हाँ, हैं, अभी आप जब फव्वारा बता रहे थे तो ठीक था, जब फव्वारा बता रहे थे तो ठीक था। हाँ, तुम्हारा भगवान है, हमारा भगवान फव्वारा है। तुम्हारा भगवान है, हमारा भगवान फव्वारा है। भगवान हो, अरे चुप करिए, चुप करिए, सभी का सम्मान होना चुप कराइए, पहले इनको मेरी बात पूरी हो जाए। बात करते जाहिर पना मत दिखाइए, चुप करिए। अपने धर्म का आजादी है, प्लीज इनको शांत कराइए। अमीर जी ये तरीका गलत है। सुनिए, अरे क्या शांत कराइए, आप गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। चुप कराइए पहले इनको, आपको बात करने का तरीका तक नहीं मालूम है। बिल्कुल देखिए, आप फव्वारा 3 बार बोले तब आपको दर्द नहीं हुआ। जिसके आराध्य है, आपने फव्वारा कैसे बोला बताइए? सम्मान करता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई? करता है, उसकी आराधना फव्वारा, शिवलिंग को फव्वारा बोलेंगे तो हम भी बोल सकते हैं। गलत लगा ना? मैं तो तब भी कह रहा हूँ, अगर आप इज्जत करते हैं तो हम भी इज्जत करेंगे। ये फर्क है। फव्वारा है, शिवलिंग है, क्या इशू है? कोर्ट में वो कोर्ट नहीं करेगा। नहीं तो हम भी कहेंगे अल्लाह है कि हल्ला है। मैं भी बोलूं, आपको अच्छा लगेगा? मैं अगर आप शिवलिंग को फव्वारा बोलेंगे तो अगर मैं बोलूं आपके भगवान को अल्लाह है कि हल्ला है, अच्छा लगेगा? गलत बात है अमीर जी, ये गलत बात है। एक एक करके सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। एक एक करके अपनी बात को रखा जाए, एक एक करके अपनी बात को रखा जाए, एक एक करके अपनी बात को रखा जाए। विष्णु शंकर जैन भी इंतजार कर रहे हैं, शिवम त्यागी भी लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं। एक सेकंड, गौरव भाटिया अपनी बात को आप समाप्त करिए। मैं अपनी बात पूरी कर लूं? जी क्विकली। धन्यवाद। देखिए, मैं केवल आज के आपके कार्यक्रम का उदाहरण देता हूं। शादाब चौहान ने यहां पे बोला न्यूज 18 का ऑफिस खुदवाइए, आपको शिवलिंग मिलेगा। इनकी इतनी हिम्मत है, बोल दें कि न्यूज 18 का ऑफिस खुदवाइए, पाक कुरान मिलेगी। और मैं नहीं बोलना चाहता क्योंकि इनकी भावनाएं जुड़ी हैं, लेकिन दूसरे को दर्द देना ये किस तरह का धर्म है भाई? ठीक है। और ये यहां पे सपा के बैठे हैं मौलाना मुलायम के प्यादे, ये बोल रहे थे अरे फुव्वारा है कि पता नहीं क्या है। अरे बोलने को तो ये भी बोल सकते थे शिवलिंग है या नहीं है ये कोर्ट तय कर देगा, लेकिन नहीं, जानबूझ के ये लोग सुइयां चुभोते हैं। और मैं अंत करूंगा एक ही बात कह के, ये बड़ी बात आपके चैनल पे कहता हूं अमीर जी, भगवान शिव को किसी के मोहर की जरूरत नहीं है। वो सदियों से आकाश से जब से ब्रह्मांड है शिव जी की वजह से है। तो ये लोग क्या सर्टिफिकेट दे रहे हैं बैठ के? ये हमारी आस्था है सर्वोच्च जी कि वो फैसला करेगा और वो फैसला सराखों पे रखा जाएगा। शिवम त्यागी, अब आपको मैं चर्चा में लेकर, एक सेकंड रुक जाइए, वो अभी तक एक बार भी नहीं बोले, लंबे अरसे से बैठे हुए हैं, आप तो अभी आए हैं, बोलिए शिवम। देखिए अमीश जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूं बड़ी शालीनता के साथ, जैसा एक व्यक्ति होता है कि अगर हिंदू की इस तरीके से बदनामी बेइज्जती आपको करानी है तो मैं हाथ जोड़कर यहां से चला जाता हूं। शादाब चौहान यहां पर बैठकर कह रहे हैं कि वो फव्वारा है, फव्वारा है, फव्वारा है। इनको फव्वारे में नहाने का बड़ा शौक है, पहले तो उसमें पानी नहीं आता। दूसरी बात यह है, अगर इनको फव्वारा लग ही रहा है, मैं इनको अभी देता हूं 100 फव्वारे, बुलाइए इनको नोएडा। और वजू में कब से आस्था होने लग गई? एक चीज बताइए, आस्था नमाज में है। आप हाथ पैर धो के अगर कहीं पर वजू का स्थान नहीं होता तो क्या नमाज नहीं पढ़ते? एयरपोर्ट पर आप नमाज नहीं पढ़ते? रेलवे स्टेशन पर आप नमाज नहीं पढ़ते? हाथ धोने में आस्था नहीं है? और ये बार बार उसका फव्वारा कह रहे हैं। इनको फव्वारे से अगर इतना प्यार है तो आ जाइए, आज ही ले लीजिए फव्वारे 100। वो अगर शिव का शिवलिंग है, शिवलिंग है, शिवलिंग ही है, ये इस तरीके से क्या तरीका कर? नहीं, मैं तो उठकर ही चला जाता हूं ना। आप बताइए ना, आप मुझे ये बताइए कि अगर ये बराबर इस नहीं, आप मुझे ये बताइए, अगर नहीं चले, आप मुझे बताइए, आपको चाहिए, आपको फवारा चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं। शादाब चौहान ने कुछ ऐसी बातें बोली वो यहां पर एक सेकंड लिए, राम मंदिर के वर्डिक्ट पे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, इनफेलिबल नहीं है, मतलब अचूक नहीं है। इनको वो भी समझ में नहीं आया। इनको आज अगर सर्वे की बात हो रही है, इनको ये भी समझ में नहीं आ रहा। कल ये कह देंगे हमें कुछ ये कानून संविधान समझ में ही नहीं आ रहा, हमें चाहिए अपना ऑफिस खुदवा लीजिए, यहाँ पे शिवलिंग मिलेगा। अगर बुर्ज खलीफा पे चले जाइए, न्यूज 18 के एडिटर अमीश देवगन है और उनका उतना बड़ा दिल है, और मुझे लगता है इस नेटवर्क का भी इतना बड़ा दिल है कि अगर यहां शिवलिंग निकलेगा तो उसका भी मंदिर बना दिया जाएगा। और एक चीज बताइए, हिंदुओं के देश में जहां की सबसे ज्यादा मेजॉरिटी में हिंदू है, वहां शिवलिंग नहीं निकलेगा तो क्या निकलेगा? एक चीज बताइए, ठीक है, 5000 साल पुरानी सभ्यता है, अगर शिवलिंग नहीं निकलेगा तो क्या निकलेगा? मेरा निवेदन है, आप मेरा निवेदन आपसे भी है, आप मुझे अगर ये निवेदन है तो आप मुझे बताइए इनसे क्यों नहीं है? मैं उनको भी निवेदन कर रहा हूं। देखिए, आपके इमोशंस की 10 सेकंड मुझे और दे दीजिए। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूं, ये बार बार कह रहे हैं कि कल मैं किसी भी चीज पर दावा ठोक दूं, मैं